बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। भारतीय मीडिया कभी कभी भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दलों का पक्ष लेते लेते ये भूल जाती है कि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसे सपोर्ट जनता का भी करना चाहिए या विपक्षी दलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसी बीच हाल ही के अंदर रूबिका लियाकत जो कि एबीपी न्यूज पर आती थी और उसके बाद उन्होंने अब दूसरा चैनल है वो ज्वाइन कर लिया है। रूबिका लियाकत के द्वारा पटना में बीजेपी के जो नेता थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज का मामला था, उस मामले के अंदर एक बीजेपी के नेता की मौत हो गई थी। उस मौत को लेकर कई सारे बयान और कार्यक्रम किए थे जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बोलते हुए यहां की नीतीश कुमार की सरकार और लालू प्रसाद यादव की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद पुलिस ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया चुका था और वो लाठीचार्ज से उनकी मौत नहीं हुई थी बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। इस मामले के अंदर रूबिका लियाकत के द्वारा जो ट्वीट किए गए थे उनकी काफी ज्यादा चर्चा में रही। रूबिका लियाकत ने इस मामले के अंदर जो बातें बोली थी उनके चलते अब आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर रूबिका लियाकत की क्लास लगा दी और रूबिका लियाकत को माफी मांगो के नाम से ट्रेंड करवाया। यहां पर विकास कुमार यादव के नाम से एक ट्वीट अकाउंट है, वो लिखते हैं रूबिका लियाकत झूठा खबर दिखाती है, ऊपर से थेतराई भी करती है। रूबिका लियाकत सरकार के इशारों पर फेक न्यूज चलाती है ताकि भाजपाइयों को फायदा हो सके। और इसके ऊपर 2 कौड़ी का एडिटर सम्राट अशोक सिंह, अब तेरे आंख में कुछ घुसा हुआ था क्या, बताओ खून कहां था। तो यानी कि कुल मिलाकर एक तरीके से यहां पर साफ नजर आता है कि जो है रूबिका लियाकत से माफी की मांग की जा रही है। यहां पर एक और अकाउंट है आलोक चीकू के नाम से, वो लिखते हैं रूबिका बता रही थी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। तो अब क्या कहूं, एक तरफ रोजे करने का ढोंग कर रही है और दूसरी तरफ झूठ पे झूठ, जबकि हथियार हाथ में साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर रूबिका लियाकत पर निशाना साधा और रूबिका लियाकत से माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि उसके बाद माफी तो नहीं मांगी, लेकिन एक कार्यक्रम बनाकर इस बात की जानकारी जरूर दी गई थी कि उनकी मौत किस तरीके से हुई थी। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल